साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय श्रोतागण स्वस्थ रहें और मस्त रहें। भोलेनाथ उन पर कृपा दृष्टि बरसाते रहें, माँ लक्ष्मी धन वर्षा करती रहें, ऐसी मेरी सद्भावनाएं आप लोगों के साथ हैं। साथियों, आज जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि वर्ष 2024 अंत न समझें, शुरुआत समझें। वर्ष 2024 का अंत ही जीवन की शुरुआत है। अजीब बात लिखी है, अंत नहीं शुरुआत, ऐसा लिखा। आप अजीब समझ रहे होंगे कि पूरा वर्ष चला गया 2024 और दिसंबर में शुरुआत हो रही है, ऐसा क्या है? तो साथियों, वर्ष 2025 आने में बस थोड़ी देरी है, आने ही वाला है। और 2024 जाने वाला है। इंतज़ार करते करते आप लोग थक गए और तमाम एस्ट्रोलॉजर्स को भी झूठा साबित कर दिया कि सभी लोगों ने कहा था कि 2024 ऐतिहासिक वर्ष होगी, बहुत अच्छी वर्ष होगी, बहुत कुछ देकर जाएगी 2024। लेकिन सभी लोगों के लिए ये बातें सत्य नहीं हुई। हाँ, कुछ लोगों के लिए तो हुई, तो जिनके लिए नहीं हुई हैं सत्य, वो तो गलत ही मानेंगे। साथियों, परिवर्तन देखें कि आपने पिछले समय में कितने कष्ट सहे, कितनी परेशानियां सही। अब वो कष्ट और परेशानियां नहीं रहे हैं, ये अनुभव करें, देखें, सोचें और समझें। ये दिसंबर माह का अंतिम सफ़र आपको 2025 का आगाज दे रहा है। सन 2025 में क्या होगा, इसकी शुरुआत दिसंबर में ही हो चुकी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। 2024 तो जाने वाला है और 2025 आने वाला है। हालांकि मैं 2025 की भविष्यवाणी अभी नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए आगे बताऊँगा, आगे वीडियो बनाऊँगा। आज ये केवल बता रहा हूँ कि आगे क्या आगाज हो रहा है, क्या होने वाला है। दिसंबर से ही चेंजिंग आ रही है। इस चेंजिंग का संबंध 2025 से होगा। साथियों, समय परिवर्तित 2024 से ही हो चुका है, वर्ष के अंतिम माह दिसंबर से। अब क्या लग रहा है आपको, ये कमेंट में बताएं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतना ज़रूर है कि आप बिल्कुल एकदम ज्योतिष के ही पीछे न रहें। ज्योतिष का काम भविष्य के बारे में जानकारी देना है। आप लोग, मैंने देखा है कि उल्टे सीधे प्रश्न पूछते हैं कि नौकरी कब लग जाएगी। आपने बताया था अगले महीने में ऐसा हो जाएगा या अगले महीने में ऐसा हो जाएगा। मैंने कभी नहीं कहा है कि अगले महीने में आपकी नौकरी लग जाएगी। मैंने हमेशा ये कहा होगा कि अगले महीने से आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी। नौकरी लगना और लगाना तो दूसरे की हाथ की बात है, आपके हाथ की बात है। आप तैयारी करेंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे, तो जो समय अच्छा होगा तो नौकरी भी मिलेगी। ज्योतिष का काम या एस्ट्रोलॉजर का काम आपको समय के बारे में जानकारी देना है, न कि नौकरी देना। तो
मतलब गलत अर्थ ना समझें। मैं सीधा और साफ वक्ता हूँ, साफ बताने वाला हूँ, और आप साफ समझें। साथियों, बहुत सीधी सच्ची बात यह है कि अब जो समय चल रहा था, जैसे सन की ढैया चली, कुछ ग्रह बकरी चले, राहु केतु भी खराब चले, तो ये सब ग्रह मिलकर अब आपके लिए कोई ग्रह ऐसा नहीं है। एक आध तो चलता रहता है, लेकिन बड़े बड़े ग्रह आपके फेवर में हैं, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ और ग्रहों के बारे में बता रहा हूँ। साथियों, परिवर्तन ग्रहों से ही होता है, और ग्रहों का परिवर्तन ही जीवन में उथल पुथल लाता है, परिवर्तन लाता है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अगला वर्ष तो आपके लिए अच्छा है ही। अब आप कहेंगे सबके लिए तो नहीं हो सकता, किसी की ग्रह अगर पीड़ित हैं, कोई ग्रह नक्षत्र, तो उनके लिए कम मिलेगा। हाँ, मिलेगा सबको अच्छा, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, और वैसा होता ही है। कोई बड़ा आदमी होता है तो कोई छोटा आदमी होता है। इतना ज़रूर है कि मैं कहना चाहूँगा कि दिसंबर माह से 2025 वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। आप इसको अंत न माने, शुरुआत माने, क्योंकि जब समय परिवर्तित होता है तो उसी को शुरुआत मानते हैं। हालांकि वर्ष का तो अंतिम माह है, अंतिम महीना है, लेकिन आपकी प्रोग्रेस का प्रथम महीना है। दिसंबर से परिवर्तन आने शुरू हो चुके हैं, और वो परिवर्तन जनवरी में दिखाई आपको देने लगेंगे। आभास तो दिसंबर में ही होने लगा है। आप महसूस करने लगे होंगे कि हाँ, सुबह का उजाला होने वाला है। साथियों, मैं कहना चाहूँगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस समयावधि में आपके पेंडिंग वर्क, आपके सोचे हुए काम जो बहुत दिनों से पेंडिंग पड़े थे, नहीं बन रहे थे, वो बनने शुरू हो जाएंगे। व्यापार धंधे जो बंद पड़े थे, चलने शुरू हो जाएंगे। कर्ज की स्थिति से निजात मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि धन की स्थिति मजबूत होगी तो आपको पहले कर्ज ही उतारना चाहिए। धन का संचय कम हो रहा है या होगा, तो उसके लिए आप थोड़ा ध्यान दें। फिजूल खर्ची से बचेंगे तो धन का संचय भी होगा। आप लोग सोचते होंगे कि धन तो आ ही नहीं रहा है, तो संचय कहाँ से होगा, इकट्ठा कहाँ से होगा। साथियों, धन आने के योग बन चुके हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कहीं से छप्पर फाड़ के आ रहा है। हर एस्ट्रोलॉजर का काम आपको योग बताना है, समय बताना है कि आगे समय कैसा है। उसका अर्थ का अनर्थ न लगाएं कि आपने तो कहा था पैसा आएगा, आपने तो कहा था नौकरी लग जाएगी, आपने तो कहा था कि विवाह हो जाएगा। इसके योग बता रहे हैं कि समय अच्छा है, ये काम बनने चाहिए, ग्रह गोचर के आधार पर। तो साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि आपका समय विशेष अच्छा आना दिखाई दे रहा है। ग्रहों की माने तो बड़े बड़े ग्रहों का परिवर्तन ये शो कर रहा है कि आपके जीवन में खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं। कोई पेंडिंग कर, कोई काम जो ऐसा था
जिसके बारे में आप सोचते थे नहीं बन रहा था। वही सीधा फार्मूला ये है कि अब आपको भाग्य का साथ मिलेगा। अब तक मेहनत तो करते थे, भाग्य का साथ नहीं मिलता था, और जब तक भाग्य का साथ नहीं मिलता है तब तक काम बनने में अंदेशा रहता है, समस्याएं रहती हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। लग ऐसे रहा है कि ये काम तो बहुत आसान है, बन ही जाएगा, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आखिर पर देखा नहीं बना, बिगड़ गया। तो वो स्थिति अब समाप्त होती दिखाई दे रही है ग्रहों के आधार पर। अब आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। साथियों, 2025 के आते आते आप बहुत कुछ उम्मीदें लेकर जो सोच रहे थे, वो उम्मीदें आपकी पूरी होती दिखाई दे रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे, आपको छप्पर फाड़ के पैसा मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। प्रोग्रेस तो धीरे धीरे होगी। हाँ, अगर परमात्मा की मर्जी हुई तो एकाएक धन की प्राप्ति भी संभव है। वो ऐसा हो सकता है कि कहीं आपका ही पैसा हो, या आपका पहले का पुरुषार्थ किया हुआ हो, आपके संचित कर्म उदय हो रहे हों, ऐसा कुछ हो सकता है। साथियों, आगे मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। 2025 आपकी विशेष साल होगी, जो बहुत दिनों बाद आ रही है। कुछ तो लोग कहते हैं 110 साल बाद आ रही है, कोई कहते हैं 100 साल बाद आ रही है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ कि ये 2025 बहुत दिनों बाद आ रही है। ऐसी वर्ष, ऐसी साल जिंदगी में कभी कभार ही आती है। तो आप अपने किए हुए सत्कर्म को भुना पाएंगे इस वर्ष में। साथियों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप केवल ज्योतिष पर ही बैठे रहें, कर्म अवश्य करते रहें, क्योंकि आपके संचित कर्म ही आपकी पूंजी हैं। जैसे मैं बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में बताया करता हूँ कि पासबुक दो तरह की होती है, एक बैंक की पासबुक, एक कर्मों की पासबुक। बैंक की पासबुक में आपका आय और व्यय खर्च रहता है, कितना आपने जमा किया, कितना निकाला। उसी तरह से संचित कर्मों की भी एक पासबुक होती है, उसमें आपके कितने पुण्य, कितने अच्छे कर्म जमा हैं और कितने आपने खर्च कर लिए हैं, तो उनका फल जरूर मिलेगा। जैसे बैंक का पैसा आपका है, उसी तरह से कर्मों का फल भी आपका ही है, वो किसी दूसरे को नहीं, आपको ही मिलेगा। अच्छे किए हों अच्छा मिलेगा, और ख़राब किए हैं तो ख़राब मिलेगा। इसमें कोई शक वाली गुंजाइश नहीं है, और न इसमें कोई ग्रह नक्षत्रों वाली बात है। ये सब के लिए है, आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि मैं जो 2-3 बातें बताया करता हूँ, उनका विशेष ध्यान रखें। हेल्थ का ध्यान रखें, वेल्थ का ध्यान रखें। वेल्थ का मतलब क्या हुआ कि आप पैसे का सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें, संचित करें। हेल्थ का ध्यान रखें। मौसम चेंज हो रहा है, जाड़ा आ चुका है, तो हेल्थ का भी विशेष ध्यान रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत अच्छी बात, वाणी पर संयम रखें, नहीं तो आपके बने बनाए काम बिगड़ भी सकते हैं। वाणी पर संयम रखेंगे
तो आप निश्चित प्रोग्रेस के शिखर पर चढ़ते चले जाएंगे। आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। दुश्मन परास्त हो चुके हैं, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और भोलेनाथ महादानी हैं, थोड़ी सी सेवा में बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उनका प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ फोटो अगर है आपके पास तो उससे पूजा करना बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने इष्ट का फोटो मंगा सकते हैं, लेकिन मैं एक बात और विशेष बताऊंगा, मेरे पास समय का बहुत अभाव है। जो लोग फीस जमा कर देते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से लिख के भेजते हैं, उनका नंबर लग जाता है। ये नहीं कि आज मैंने फीस जमा की है और आज ही मुझको बता दिया जाए। आपका जब नंबर आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। अनाधिकार चेष्टा न करें और ना परेशान करें, कोई लाभ नहीं उससे। जन्म कुंडली के लिए जिन लोगों ने पहले से फीस जमा कर रखी है, विश्लेषण की जमा कर रखी है, वो सबको समय पर हाजिर मिलेगा। प्राण प्रतिष्ठा किए हुए फोटो इस हफ्ते में और अगले हफ्ते में सभी के प्राप्त हो जाएंगे, कोई बचेगा नहीं जिन लोगों ने मांगे हैं। साथियों, आगे फिर मिलूँगा नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब न करना न भूलें। और दूसरी बात ये है कि कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखते रहेंगे। ये महामंत्र है, इसका जाप करते रहिए और कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। जितना लिखेंगे तो लिखने का लाभ मिलेगा, पढ़ने को पढ़ने वाले का मिलेगा और बताने को बताने वाले का मिलेगा। ये तो महामंत्र है, इसका जाप करेंगे बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी।